बैंगलोर में इतने सारे कॉलेजेस हैं, देन व्हाई डिड यू चूज एसजेयू? सेंट जोसेफ है थोड़ा सीरियस आई वुड से, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। वी हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली बिकॉज उसके बेसिस पे आपके एंड टर्म के मार्क्स भी आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट लाइब्रेरी, काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ पे आपके, काफ़ी रिच रिसोर्सेज है। क्लब्स और सोसाइटीज उसमें कितनी एक्टिव है और मतलब स्टडीज के साथ इतना मैनेज करना पॉसिबल है? हाय मुस्कान। हाय आकांक्षा। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Muskan Agarwal. I am from Lucknow, Uttar Pradesh, and currently I'm doing my MBA from Mesa School of Business. And yeah, that's pretty much it about me. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप कौन से कोर्स में ग्रेजुएशन कर रही हो अपना? So it's a PGP startup leadership program from Mesa School of Business in Bangalore. So basically, it's a MBA sort of a course where we are doing our post graduation. Yes. बैंगलोर में इतने सारे कॉलेजेस हैं, देन व्हाई डिड यू चूज एसजेयू? I have joined St. Joseph in 2019 and I graduated in 2022. The reason for choosing St. Joseph was काफ़ी मुझे बैलेंस लगा कॉलेज बिकॉज़ सिर्फ़ उसमें पढ़ाई नहीं होती है, बाकी चीज़ों पे भी फ़ोकस किया जाता है। दैट इज़ स्टडी प्लस को-करिकुलर एक्टिविटीज़, काफ़ी एक्सपोज़र मिलता है। सो दैट वन थिंग दैट आई गॉट सोल्ड फॉर इज़ आई वुड से बैलेंस। या दैट्स ओके, सो दैट्स द यूएसपी यू आर टॉकिंग अबाउट। या फॉर मी बैलेंस इज़ द यूएसपी, यस। लाइक आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? Initially, obviously, like campus was little intimidating, but because आप एक नई जगह पे जाते हो, you don't know people. I was coming to South India for the first time in my entire life. I have never been to Bangalore before. So people around you and the faculty, the long building, everything becomes little overwhelming. But after the orientation and थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा पीरियड के बाद आपको अच्छा लगने लगता है। व्हेन यू इंटरैक्ट विद द फैकल्टी, व्हेन यू इंटरैक्ट विद योर सीनियर्स, एवरीथिंग सीम्स वेलकमिंग एंड दैट नर्वसनेस गोज अवे। तो काफ़ी अच्छी लगने लगती हैं चीज़ें। सो लोग कहते हैं कि सेंट जोसेफ एकेडमिक्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इस पे आपके क्या वर्डिंग्स है? सेंट जोसेफ है थोड़ा सीरियस आई वुड से बिकॉज़ क्योंकि उनको हमें प्रिपेयर करना होता है कि व्हाट आर दी जो भी एक्सपेक्टेशन है बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। तो फॉर दैट ऑब्वियसली दे आर सीरियस, बट सी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इनिशियली, बट इवेंचुअली जब आप उस रूटीन में आ जाते हो, उस डिसिप्लिन को, उस पंक्चुअलिटी को आप पकड़ लेते हो, तो इट बिकम्स वेरी अडेप्टिंग एंड वेरी यू विल गेट यूज्ड टू इट इवेंचुअली। और जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, वो स्ट्रिक्ट है या फिर दे आर अप्रोचेबल एज़ पर योर एक्सपीरियंस? हाँ, स्ट्रिक्ट तो सारे ही होते हैं प्रोफ़ेसर्स, बट अप्रोचेबल हैं ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ मैंने खुद लाइक बहुत बहुत बार लाइक आई यूज्ड टू विज़िट टीचर्स फॉर अ लॉट ऑफ डाउट्स, सो दे आर क्वाइट अप्रोचेबल इवन इफ यू गो टू देम फॉर 5th or 6th टाइम फॉर द सेम डाउट, दे आर ट्रीटिंग दैट डाउट एज़ एज़ द फर्स्ट वन इटसेल्फ। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, काफ़ी चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं बिकॉज़ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, डेडलाइन्स एंड अटेंडेंस, बट देन इन टर्म्स ऑफ अप्रोचेबिलिटी वो काफ़ी अच्छे हैं। और असेसमेंट्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? जैसे कंटीन्यूअस असेसमेंट होते हैं वहाँ पे, मैंने ऐसा सुना है। या वी यूज्ड टू कॉल इट सीआईए, या शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें से सीखने को मिलती हैं। सीआईएज़ आर मेंट फॉर योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर वाइवा। तो वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बिकॉज़ उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। वी हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली बिकॉज़ उसके बेसिस पे आपके एंड टर्म के मार्क्स भी आते हैं। तो काफ़ी अच्छा वो भी प्रोसेस है बिकॉज़ उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो जाता है वो? एक तरफ तो डेफ़िनेटली उसकी प्रोज़ है, बट स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, सपोज़ इफ द डेडलाइन इज़ टुमारो एंड आई एम टेकिंग अप द प्रोजेक्ट राइट नाउ इन द नाइट, तो इट बिकम्स रियली स्ट्रेसफुल। बट अगर आप क्लासेस के साथ-साथ या फिर अपने शेड्यूल के साथ-साथ आप उसको करते रहते हो, तो इट बिकम्स यूज्ड टू एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। सो आई वुड से स्ट्रेसफुल होता है बट फॉर द पीपल हू आर डूइंग इट फॉर द लास्ट मोमेंट, हू आर कीपिंग दिस फॉर द लास्ट मोमेंट, दैट्स व्हाई। वरना एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी गुड अराउंड द सीआईए थिंग। यस, ओके। और कैंपस लाइफ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके क्या व्यूज़ हैं?
कैंपस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लर्निंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइब्रेरी, काफ़ी रिसोर्सेज़ वहाँ पे आपके, काफ़ी रिच रिसोर्सेज़ है, काफ़ी स्पेशियस है। लाइब्रेरी आप हर चीज़ के लिए जा सकते हैं, इवन फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर रिसर्च, फॉर योर डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, नॉट डिस्कशन एज़ इन ऑफ कोर्स आउटसाइड द लाइब्रेरी, बिकॉज़ लाइब्रेरी के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑल्सो, बिकॉज़ इट्स वेरी साइलेंट आउट देयर। बट लेकिन काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे भी एनवायरनमेंट, काफ़ी इंटरैक्ट करने को मिलता है लोगों से। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कैंटीन एंड द स्टेशनरी वी हैव इन कॉलेज, काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी you don't have to go out searching for a stationery shop outside the college. आपको कॉलेज के अंदर ही सब चीज़ें मिल जाती हैं, इवन इफ यू हैव टू प्रिंट a paper also, you get it in the college. Yeah. So the faculty facilities are really good in St. Joseph University. दैट्स रियली नाइस। और अटेंडेंस का क्या सीन है? लाइक मैंने सुना है कि 75% अटेंडेंस का रूल है। स्ट्रिक्ट रूल और वो थोड़ा सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज़ इफ यू लैंड बिलो 75% यू डोंट गेट टू सिट फॉर एग्ज़ाम्स आल्सो, सो काफ़ी सीरियस है। बट लेकिन आई फील अगेन, अगर आप थोड़ा क्लासेस के साथ, थोड़ा शेड्यूल के साथ आप घुल-मिल जाते हो ना, तो आपके लिए वो अटेंडेंस वाला फैक्टर उतना रह ही नहीं जाता है। क्योंकि आपको एवरीडे वो लर्निंग करनी होती है, एवरीडे आपको क्लासेस जाना होता है, एवरीडे आपको कुछ नया सीखना होता है। सो आई फील वो 75% का वो रह उतना नहीं रह जाता है, अगर आपको सीरियसली कुछ लर्न करना है। बट अगेन, अगर पीपल हू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। और कॉलेज कैंटीन की स्टार डिश क्या है वहाँ की? मतलब मैं कोई एक नहीं सोच पा रही हूँ, देयर वर अ लॉट, लाइक देयर वाज़ एक्चुअली 2 canteens in college. A small canteen which was very accessible from classes, but if you have like long hour break, then you can go to big canteen where all the South Indian dishes, all your packet items, everything was available. For the short canteen, we have like fruit bowl, samosa and sandwiches, rolls, etc. तो वो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो yeah, a lot of options we used to have. और हैंग आउट करने के लिए कुछ स्पॉट्स? Hang out करने के लिए I used to personally go to Roll's Kitchen, which was located in front of the college. Their aloo roll was very famous, and then we have Domino's, we have Pizza Hut, we have there's a Fifth Cross Street where we used to get all kinds of street foods. And near to the college, I would say there was Church Street, Brigade Road. So we used to roam around that as well during our free time. Post college, of course. You don't get time between the colleges. Yeah. डेफिनिटली। Yeah. ओके। और एसजीयू के फेस्ट के बारे में बहुत सुना है। प्रतिभा एंड विसिजेस बैंगलोर में बहुत फेमस है आई गेस। Yeah. हैव यू अटेंडेड एनी ऑफ इट? Yeah, definitely. I've been part of them, volunteering and participation both. It like काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है व्हेन दीज फेस्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कॉलेजेस से लोग आते हैं, दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ गुड अराउंड दोज़ फेस्ट टाइम। एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। यू गेट टू लर्न टीम टीम लीडरशिप, टीम वर्क, एवरीथिंग। तो वो आप ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ अपने एक्सपोज़र को और बढ़ा सकते हो उन सब चीज़ों से। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द फेस्ट एज़ वेल। बिकॉज़ यू गेट टू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ आउटसाइड कॉलेज स्टूडेंट्स, तो उन वो भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है अराउंड दोज़ टाइम्स। अदर देन एकेडमिक्स आल्सो क्लब्स और सोसाइटीज उसमें एक्ट कितनी एक्टिव है और मतलब स्टडीज के साथ इतना मैनेज करना पॉसिबल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? क्लब्स एंड एक्टिविटीज़ वर ड्यूरिंग माय टाइम, एंड आई थिंक अभी भी काफ़ी एक्टिव रह होंगी। बिकॉज़ हमारे टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें लगता था कि करनी ही है। सपोज़ इफ इट इज़ अ कल्चरल से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, समथिंग रिलेटेड टू एकेडमिक अगेन, समथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट, सपोज़ सिंगिंग, आई यूज्ड टू जॉइन सिंगिंग क्लब। तो काफ़ी चीज़ें होती थी ऐसी जिसमें आपको मन करता था उसको एक्टिविटी उस क्लब में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्टिव थी वहाँ पे। हाँ, थोड़ा-सा यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। क्लास के साथ-साथ आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर इफ यू आर गुड एट मैनेजिंग बोथ ऑफ देम, तो आई थिंक वो एक अच्छा
बैलेंस बन जाता है। ओके। और प्लेसमेंट्स की सपोर्ट कितनी है वहाँ पे? प्लेसमेंट्स की काफ़ी सपोर्ट है बिकॉज़ इवन आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक वो उसमें काफ़ी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रिज्यूमे, व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यूज़, योर बिहेवियरल्स, एवरीथिंग दे प्रिपेयर्ड यू, दे विल मेक यू वेल प्रिपेयर्ड एंड placements are quite good in St. Joseph University, I would say. Can you name some of the top companies that visit at the college? Sure. There was Deloitte, there was EY, there was D Shaw, there was NatWest, Northern Trust, ICICI Bank, Dell. All these top companies come to our college. Okay, and average package they offer specifically about BCom. So, especially for BCom, I think the average package in all the management category is upwards of 4 to 5 lakhs per annum. Could you tell that does that Josephite tag really help you when you go out in corporate world or anywhere? या मतलब आई वुड से येस बिकॉज़ आप सिर्फ जोसेफाइट का टैग नहीं लेके आ रहे हो, जोसेफाइट टैग के साथ काफ़ी चीज़ें अटैच होती हैं, दैट एकेडमिक रिगर, दैट सीरियसनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग, मतलब वो अपने आप पे ही दे हैव बिल्ड दिस रेपुटेशन, तो वो काफ़ी यूज़ आती है एंड इंटरव्यूअर ऑल्सो थिंक्स कि हाँ भाई आप काफ़ी अच्छे कॉलेज से हो, आप काफ़ी आपने अच्छी एकेडमिक्स की हुई है, तो वो कहीं न कहीं काम आता है। एंड डिसिप्लिन देख के आपको प्रेशर डील करना भी सीख ही जाते हो। डेफिनिटली। ओके, तो कुड यू प्लीज गिव सम एडवाइस फॉर आवर फ्यूचर स्टूडेंट्स जॉइनिंग एसजेयू? ओके, सो इनिशियली थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज़ ऑफ़ द डिसिप्लिन, बिकॉज़ ऑफ़ द फॉर्मल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। बट ओवर द टाइम चीज़ें बहुत ईज़िली हैंडलेबल हो जाएँगी बिकॉज़ आप रूटीन को अडैप्ट कर लोगे। आप चीज़ों को समझने लगोगे व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर हियर जस्ट टू बिल्ड योरसेल्फ। तो आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, काफ़ी चीज़ें ग्रैब करोगे और ट्राई पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ फेस्ट इवेंट्स सो दैट आप अपने आप को ढूँढ पाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड व्हाट एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू लर्न, आई वुड से। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप इंटरव्यू आई थिंक लाइक हाउ कैन अ स्टूडेंट सिक्योर अ सीट हियर? I don't think it has entrance exam because I also did not give any entrance exam. I had interview. Interview में and also like of course your 10th and 12th performance really matters. And interview में भी आपसे काफ़ी subject related basic सवाल पूछे जाते हैं which you'll be able to answer. थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा and be little be honest, be confident. I think you'll be able to crack it. Okay. So, one advice that you wanted to give your little 18-year-old self before joining SGU? अगेन वही चीज़ कि इनिशियली थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा बट जाते-जाते चीज़ें अडैप्ट होने लगेंगी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ कि सिर्फ़ ग्रेड पे फ़ोकस मत करो। सिर्फ़ मतलब वो भी ज़रूरी है बट नॉट जस्ट ग्रेड, फ़ोकस ऑन एक्स्ट्रा व्हाट यू कैन ग्रैब। Regular. हाँ, Yes. extra co-curricular activities, be it participating in anything or being a part of it, being volunteering, anything. Just don't, just don't be specific to grades कि मुझे बस अच्छा निकलना है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने की है वहाँ पे। ओके, अगर आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी होती एसजेयू की, तो आप क्या करते? आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि मैं थोड़ा उसको और एक्सपेरिमेंटल बनाती हुँ। ताकि आप थोड़ा आई वुड हैव ओपन रूम फॉर मोर एक्सपेरिमेंट्स, मोर लाइफ प्रोजेक्ट्स, मोर इंटर्नशिप्स, मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा-सा और मैं करती ताकि मैं थोड़ा और आउटगोइंग हो जाती। आई वुड से पर्सनली या थोड़ा-सा अगर इफ दैट थिंग चेंजेस तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, हमें आप शुरुआत से लेके अपने पूरे मतलब एक फुल डे के बारे में बताइए, कैसा रहा था? फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग? ठीक है, तो आई यूज्ड टू वेक अप वेरी अर्ली बिकॉज़ आवर कॉलेज यूज्ड टू बी अराउंड 7 एएम। सो कॉलेज में एंटर करना ऑफ कोर्स विद योर आईडी कार्ड्स, मतलब इफ यू फॉरगेट योर आईडी कार्ड्स इट्स अ लाइक रियली बैड डे दैट यू हैव स्टार्टेड। Then going to the classes directly because it's a early morning class, you cannot like it's a non-negotiable, आपको सबसे पहले क्लास में जाना है। फिर उसके बाद क्लास में आई थिंक इट्स अ 50 मिनट्स क्लास, so starting from 7 a.m. till 7:50ish. Then for 5 minutes you get a break so that you can just you go quickly to the canteen, grab a cup of coffee or a tea just to start with the day. Then post that again we have a class.
So after 2 classes, we get a break for half an hour. And then again, if you are, lined up, if your classes are lined up, another 2, 3 classes are lined up, you just get done with those classes by 1 or 2 p.m. उसके बाद if you are part of any club or any event, you or any CIA that you are, you have made a group जिसके लिए आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि क्या करना है प्रेजेंटेशन में, क्या है उससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप बैठ के कॉलेज में आप काम कर सकते हो। एंड आई थिंक प्रिटी मच इवनिंग तक आप फ्री हो जाते हो, तो देन यू आर रेस्ट ऑफ योर ओन। सो इतना ही हमारा तो था। So, okay, one last question. कि describe SJU in 3 words. 3 words. Okay. I would say discipline, because this is the first thing that comes into my mind for no, like for a reason, of course. Then vibrant because of the campus energy, and transformative, I would say, because this does not just give you a degree; it gives you a whole personality transformation. Okay, Muskan, thank you so much for your time. Thank you so much. Uh, Thank you so much, Akansha.